हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बाजार जो है इस हफ्ते आपको किस तरीके से मूव दिखा सकता है और आप किस तरीके से यहाँ पे बाजार से पैसा कमा सकते हैं और खोने से कैसे बच सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो है इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी मार्केट की एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। दूसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साइडवेज मार्केट को आप लोगों ने कैसे पहचानना है। रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुआ है 12 सितंबर को, जो है ये देखो यहाँ पे कितनी जबरदस्त यहाँ पे ठगी हुई है आप लोगों के साथ। ठगी इन द सेंस के भी देखो, सारा दिन जो है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सुबह 9:15 बजे से लेके और लगभग जो है 2 बजे तक यहाँ पे एक रेंज प्ले की थी कितने पॉइंट की। अगर मैं इसका बिल्कुल टॉप से लेके बॉटम तक अगर मैं देखूं तो सिर्फ 276 पॉइंट में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो है एक ट्रेन की तरह स्टेशन बना के यहाँ पे जो है एक खड़ा रहा। और जब निकला तो भाई साहब यहाँ से 2 बजे से लेके और करीब 3 बजे का 626 पॉइंट का यहाँ पे मूव दे दिया। तो इस मूव को आप लोग कैसे पकड़ सकते थे, किस तरीके से आप इसको पहचान सकते थे, या किस तरीके से आप इसको राइड कर सकते थे, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले जो है मैं आप लोगों को थोड़ी सी एनालिसिस करके दिखा देता हूँ मार्केट की। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मंथली चार्ट पे ले जाना चाहूंगा। मंथली चार्ट पे देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बाजार जो है क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये था जून का महीना, ठीक है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब सितंबर मंथ की अगर हम लोग बात करें, उससे पहले पिछले महीने ने जो है पिछली जुलाई के लो की जो है लिक्विडिटी लेके क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी थी। तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा था कि भी जो सितंबर का मंथ जो है वो आपका हो सकता है कि 80 से 90% चांसेस हैं वो बुलिश होंगे। ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे जो है इसकी ओपनिंग जो है यहाँ से जो है थोड़ा सा लो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे अभी जो है पिछले मंथ से लगभग लगभग जो है हम लोग हाई पे यहाँ पे क्लोज करने के लिए कामयाब हो चुके हैं। उसके बाद वीकली रेंज यहाँ पे देख सकते हैं। वीकली रेंज में अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो हफ्ता रिसेंटली जो है अभी गया है, इस वीक ने प्रीवियस वीक का जितना भी जो फॉल था उसको कवर अप करके जो है ऊपर जाके क्लोजिंग देने में भी यहाँ पे कामयाब हुआ है। तो सीधा सीधा मतलब दो चीजें हमारे पास आ गई, मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर जो है बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश साइन जो है इंडिकेट कर रहा है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो इस वीक की सबसे पहले जो है रेंज यहाँ पे अपना उसका हाई और लो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्राइडे की क्लोजिंग है, फ्राइडे का हाई और मंडे का लो। फ्राइडे, मंडे, जी, मंडे का लो। तो इस हफ्ते जो है हमें जो है पूरा नीचे से लेके ऊपर तक अगर मैं ये पॉइंट आपको मार्क करके दिखाऊं तो लगभग 1600 पॉइंट की यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने रैली देखी है। और इस रैली के अंदर भी जो है यहाँ पे अगर 15 मिनट पे चार्ट पे यहाँ पे आप वहाँ जाके देखेंगे तो मोटा मोटी जो है पूरा हफ्ता लगभग जो है यहाँ पे बुलिश ही रहा है। ठीक है, ये प्राइस एक्शन बनाते हुए जैसे आप देख सकते हो। प्राइस एक्शन के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ पे नीचे कमेंट कर देना, मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ से जो है हफ्ता शुरू हुआ था, यहाँ से ये गया, फिर हायर हाई लगाया। पिछले हाई को जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसने वेट जरूर किया, लोगों को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे वेट किया, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे करता करता यहाँ पे आके जो है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, चलिए जी। अब आगे क्या हो सकता है, आगे जो मैं आपको बताऊं, इस हफ्ते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो फेड के रेट कट का जो सभी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आ, इसी कारण से जो है बाजार यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ है फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि रैली देखो हो चुकी थी ऑलरेडी। ये कंसोलिडेट किया, इस रेंज को तोड़ा, यहाँ पे एक मूव मिला। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ खास मूव यहाँ पे दिया है नहीं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी बायर ने यहाँ पे अच्छा मोटा पैसा कमाया होगा, जितना मोटा पैसा यहाँ पे आप लोगों को कमाने को मिल सकता था। ठीक है, तो सभी लोग जो है यहाँ पे फेड का जो रेट कट का जो रिजल्ट आने वाला है वो देखने वाली बात ये होगी कि 25 बीपीएस की यहाँ पे रेट कट आती है या 50 बीपीएस का, वो देखने वाली बात होगी। मार्केट उसी हिसाब से यहाँ पे मूव करेगा। तो यहाँ पे जो है बायर और सेलर दोनों यहाँ पे वेट कर रहे हैं बाजार का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बाजार का जो साइडवेज जब होता है तब आप बाजार को कैसे पहचान सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। 1 मिनट चार्ट पे मैं आपको लोगों को ले जाता हूँ। डेली आप ये रेंज जो है आप पकड़ सकते हो
कि भी डेली हमें जो है किस हिसाब से पहचानना है। 12 तारीख को जो ये भयंकर जो साइडवेज हुआ था ना, और बाद में ये जो रैली निकली थी, ये जो रैली इसको जो है मोस्टली कोई भी नहीं पकड़ पाया था, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो जी, 1 मिनट के चार्ट पे चले गए। ये आप लोगों को ना डेली आप खुद से भी कर सकते हो। कैसे? 1 मिनट के चार्ट पे जाके जो है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ओबी ढूंढना है। ओबी बोले तो ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक एक वो कैंडल होती है जिसके नीचे एक एफवीजी होता है। एफवीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप। इसको मैं रेड कर देता हूँ। रेड किस लिए? क्योंकि ये एक सेलर्स का एरिया हो गया, क्योंकि यहाँ से फॉल आया था ना, और फॉल आने के कारण जो है यहाँ से एक एफईजी क्रिएट हुआ, और एफईजी क्रिएट होने के कारण हमें जो कैंडल मिलती है वो एक ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मिलती है, जिसको मैं ओबी बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और एफईजी को शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप को एफईजी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉल आया था, फिर उसके बाद एक बाइंग आई थी, लेकिन यहाँ से फिर से जो है सेलर्स ने कंट्रोल किया था। इसके अंदर क्या होता है ना दोस्तों, देखो मैं आपको बता, बायर और सेलर दो लोग काम करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे किसी एक रेंज के ऊपर बायर बैठा है, यहाँ पे किसी एक रेंज के ऊपर हाँ चलो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे किसी एक रेंज पे जो है बायर बैठा है, इसको ग्रीन कर देता हूँ। ध्यान से सुनना, आप लोगों को समझ में आएगी बात। और यहाँ पे किसी एक रेंज पे जो है ये सेलर बैठा है, ठीक है। अब क्या करता है कि यहाँ पे जो है सेलर क्या कर रहा है, सेलर कर रहा है यहाँ से जो है सेलिंग कर रहा है, बाजार को नीचे ले जा रहा है। और बायर जो है वो बाजार को यहाँ से ऊपर उठा रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि भी हरदम जो है बाजार जो है इसी रेंज में प्ले होता रहेगा। मोस्टली जो है आप लोग देखोगे कि मोस्टली तो जो है एक रेंज के अंदर बाजार जरूर रहता है, लेकिन किसी ना किसी साइड तो ये ब्रेक जरूर करता है। तो जिस रेंज को ब्रेक करने के बाद जब बाजार मूव करता है तो उसको बोलते हैं हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है कि बायर जब यहां से बाजार को ऊपर लेके जाता है तो उसका जो स्टॉप लॉस लगा होता है दोस्तों, वो इस लाइन के, इस रेंज के किसी एक पर्टिकुलर रेंज के नीचे लगा होता है कि भी बाजार जो है मेरा अगर इससे नीचे चला गया तो मैं निकल जाऊंगा। सेम कंडीशन सेलर के साथ भी होती है। जब बाजार को यहाँ से नीचे गिराता है तो यहाँ पे जो है सेलर बैठा होता है ना, वो कहते हैं कि भी हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे है। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, बेसिकली जो है जब बायर और सेलर में लड़ाई चलती है, ये देखो यहाँ पे सेल किया इन्होंने, ठीक है, ऊपर गया, लेकिन इन्होंने फिर से यहाँ पे और पैसा ऐड करके फिर से बाजार को नीचे ले जाना चाहा। लेकिन यहाँ पे जो है साथ के साथ बायर भी यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि भी मैं बाजार को ऊपर लेके जाऊं। तो आपको क्या करना होता है, 1 मिनट चार्ट के ऊपर जो है जाके एक ओबी ढूंढना होता है कि कहाँ से मार्केट जो है फॉल हो रहा है और कहाँ से मार्केट में बाइंग आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेलिंग का जो है, यहाँ पे इसने सेल किया तो इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ होगा? जस्ट इसके ऊपर। ये बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी जहां से सेलिंग आई है उसके ऊपर इसके स्टॉप लॉस लगे होंगे, ठीक है। और जब बायर ने जब यहाँ पे कोशिश की, अब यहाँ पे मैं इस कैंडल को यहाँ पे मार्क नहीं करूंगा, क्यों? कारण ये है कि इसके जो बीच में जो है वो नहीं है। क्या नहीं है? एफवीजी नहीं है। फेयर वैल्यू गैप है तो एक छोटा सा ये रहा, लेकिन ये इतना सफिशिएंट, इसको ब्रेक कर दिया। देखो सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसको इसने ब्रेक कर दिया। और जब भी कोई एफवीजी या ओबी ब्रेक हो जाता है, अपन उसको दोबारा मार्क नहीं करते, स्क्रीन से जो है हटा देते हैं। तो अब उसके बाद जो है ये ब्रेक होने के बाद हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट ओबी कौन सा हो गया? एक ये वाला हो गया, ठीक है। इसको मैं करना चाहूंगा यहाँ पे ग्रीन। इसको अपन लोगों ने ग्रीन कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये ओबी हो गया, इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है, एफईजी है। तो यहां से जो है बायर ने उठाने की कोशिश की। अब ये वाला जो जोन है ना, मैं ये वाला जो ग्रीन जोन है मैं आपको ये बता रहा हूँ मार्क करके, ये ग्रीन जोन हमारे लिए कब तक इंपॉर्टेंट रहेगा? जब तक कि ये ब्रेक ना हो जाता। और ब्रेक कब माना जाएगा? जब इसके नीचे जो है कोई भी आके एक कैंडल क्लोज दे देगी। अब ये देखो यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी, लेकिन फिर से ऊपर चला गया। लेकिन क्लोजिंग दे दी तो ये हमारे लिए इतना अब इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, तो हम इसको जो है हटा देंगे। अभी भी इंटैक्ट है, ये सेलर्स के हाथ में है बाजार, ठीक है। ये 12 तारीख की स्टोरी मैं आपको बयां कर रहा हूँ। ये रोज आप भी खुद से भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बाजार ऊपर फिर से गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर से नीचे आया है, ये फॉल कर दिया। तो यहाँ पे एक ओबी यहाँ पे है जरूर, लेकिन ये ब्रेक हो गया, तो इसको हम जो है यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं रखेंगे, ठीक है। नहीं रखेंगे तो उसके बाद यहाँ से फॉल होने के बाद जो है
यहाँ से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रही एक, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल। देखो ये वाली कैंडल आपका ओबी हो गया और इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो अब अगर मैं आपको मोटा मोटी अगर 5 मिनट के चार्ट पे भी ले जाके दिखाऊंगा ना, तो ये देखो ये कंसोलिडेशन जो एरिया है ये आप पकड़ सकते थे कि भी देखो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ना, इसको ब्रेक नहीं करेगा जब तक ये सेलर नहीं भागेगा, और इसको ब्रेक नहीं करेगा जब तक ये बायर नहीं भागेगा। तो ये एक छोटी रेंज आप पकड़ सकते हो कि भी इस रेंज के अंदर जो है बाजार सुबह से 186 पॉइंट की रेंज के अंदर बाजार फंसा हुआ था 12 तारीख को। तो यहाँ पे आपको पंगा नहीं लेना है। एक छोटा सा आप क्या कर सकते हो, जब आपकी बाइंग जोन के पास आए वहां से आप बाइंग करके इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बायर बाइंग के लिए पोजीशन बना सकते हो, और जब इसके पास जाए तो छोटा स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग के लिए कर सकते हो। लेकिन ब्रेक हो गया तो आपको निकलना जरूरी है। ठीक है, 1 मिनट चार्ट पे दोबारा ले जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में और अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग बिगिनर लोग भी होंगे, ये देखो बिगिनर लोग भी होंगे तो सभी को, ताकि ये बात जो है समझ में आए। ठीक है, ये देखो इस रेंज के अंदर जो है बाजार प्ले कर रहा था, लेकिन जब ये यहाँ से ब्रेक करने के बाद यहाँ से जैसे ये निकला, उसके बाद ये जो सेलर लोग जितने सुबह से लेके सुबह 9 बजे से 9:15 बजे से लेके और जब 2 बजे तक यहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन जोन में था, तो बाजार को कहीं ना कहीं तो एक साइड तो फटना ही था। या तो ये यहाँ पे जो निफ्टी की इस दिन एक्सपायरी थी, मैं आपको बताऊं थर्सडे था ये, तो या तो ये यहीं पे एक रेंज में फंस के बाजार क्लोज हो जाता, लेकिन बाजार ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद देखो यहाँ पे कितना बड़ा मूव जो है यहाँ पे आप लोग कैच कर सकते थे। ठीक है, और बड़े और मैसिव मूव को आप कैसे पहचान पाओगे, ये देखो, या इसके बाद जितने भी कैंडलें बनी है ना, उनमें सभी में एफईजी है, सभी में एफईजी है, सभी में फेयर वैल्यू गैप है लगभग। ये देखो गैप छोड़ते हुए जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक मैसिव जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली। देखो उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ब्रेकें तो लगी इसकी, लेकिन यहाँ पे फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक है। देखो एक ये वाला फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर ये देखो एक एफईजी है। बाजार ने अगर इसको तोड़ता तो आप फिर से सेलिंग का प्लान कर सकते थे, लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे जो है आप बड़े ही प्रेम से और शांति के साथ जो है इसी ट्रेड के अंदर रुके रह सकते थे। और बाजार ने जो है धीरे धीरे, देखो सेलिंग साइड में कोई भी एक भी एफईजी नहीं है, यहाँ पे एक एफईजी है, यहाँ पे एक एफईजी है, लेकिन ये सेलिंग का, ये मान लो एफईजी है, इसके बीच में थोड़ी देर बाजार रुका, लेकिन इसको ब्रेक किया, ब्रेक किया तो मतलब ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, नहीं था, तो देखो बाजार ने इसको फिर से ब्रेक करके यहाँ से निकाल दिया था। इस दिन किस किस ने आप लोगों में से जो है अच्छा पैसा कमाया, वो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। ये फिर से एक ओबी बना, और देखो हर कैंडल के अंदर गैप है। ये 1 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, और ये देखो ये जब यहाँ पे आके बाजार ने क्लोज कर दिया, जब ये वाला जो फॉल आया था, ये वाला जो फॉल आया था, ये यहाँ पे एक सेलिंग का फिर से एक सेलिंग का यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मैं यहाँ पे, ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये सेलिंग का हो गया। और जब आज फ्राइडे वाले दिन जो है जब बाजार ओपन हुआ, यहाँ से देखो खुलते के साथ यहाँ पे सेलिंग आई, लेकिन इन्होंने फिर से यहाँ पे बायर्स लोगों ने यहाँ पे लो को जो है यहाँ पे नहीं टूटने दिया, और धीरे 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 करके अब ये देखो, अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसका ऊपर कैंडल की क्लोजिंग भी दे दी। तो ये जो है धीरे धीरे जो है इस इनका जो सेलर्स का जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था ये टूट गया है। तो ये धीरे धीरे जो है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जो जोन एक बार ब्रेक हो गया तो उसको अपन लोग जो है यहाँ से स्क्रीन से हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है ज्यादा चांसेस किसके हैं, यहाँ पे अभी जो मार्केट आप कह सकते हैं ये बायर्स के हाथ में है। कुछ मार्केट ये इज्यूम कर रहा है कि इस बार जो है रेट कट होगा ही होगा। तो रेट कट की उम्मीद पिछले 1 डेढ़ साल से जो है बाजार कर ही रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बाजार जो है पूरे हफ्ते बुलिश साइन भी दिखाया है, और हो सकता है कि यहाँ पे एक अगला हफ्ता भी आपको बुलिश देखने को मिल सकता है। बड़े प्रेम से और बड़ी साफ सुथरी भाषा में और बड़े आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखा सकते हैं।
मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।